आज हम लोग ज्योग्राफी में परिवहन के साधन पढ़ेंगे। परिवहन के साधन। अब देखिए, परिवहन हम लोग दो तरीके से मतलब दो लोगों के लिए परिवहन जरूरी है। एक तो जो मनुष्य, हम लोग कहीं जाते हैं आते हैं, और दूसरा सामान, जो सामान होता है व्यापार के लिए, उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन जो हो उसका साधन 3 तरीके का है: स्थल, जल, वायु। स्थल, जल, वायु। ठीक है। तो स्थल, अब पहले स्थल को देखते हैं। तो परिवहन के साधन परिवहन के साधन ये हो गया 3: थल, जल, वायु। ठीक। थल, जल, वायु। थल में 3 तरीके से परिवहन होता है। एक होता है सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा पाइपलाइन। सड़क, रेलवे, पाइपलाइन। ठीक है। सड़क तो हम लोग देखते ही हैं, जो गांव में, शहर की तरफ हाईवे, नेशनल हाईवे, ये सब सड़क है। भारत में थल में सड़क, रेलवे, पाइपलाइन। भारत में टोटल जो है अभी अप्रोक्स करीब 56.17 लाख किलोमीटर का सड़क का जाल है। टोटल सड़क का लंबाई जो है 56.17 लाख किलोमीटर। और ये मेरे अंदाज से बहुत जल्दी बदल भी जाएगा, क्योंकि अभी तो सड़क पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम भी चल रहा है। तो अभी करीब 56.17 लाख किलोमीटर टोटल सड़क का लंबाई है। इसमें जो सड़क है उसको हम लोग 4 तरीके से भाग करते हैं। ठीक है। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग NH, नेशनल हाईवे, आप लोग लिखा देखे होंगे, नेशनल हाईवे NH। तो नेशनल हाईवे ये जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जाने के लिए होता है। और इसको तैयार करने में सरकार का जो विभाग है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने का ये जिम्मेदारी लेती है। ये अपने जो भूतल परिवहन विभाग मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ये विभाग आता है। सड़क बनाने का जिम्मेदारी भूतल परिवहन मंत्रालय, अभी हमारे श्री नितिन गडकरी जी हैं, सड़क परिवहन वही मंत्रालय वही देखते हैं, भूतल परिवहन। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है भूतल परिवहन का। ठीक है। अब ये NHAI जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा जो है प्रोजेक्ट है, परियोजना है सरकार द्वारा चलाया गया। सबसे जो मतलब बहुत फेमस प्रोग्राम था, परियोजना था स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या है, पूरब में जो 4 महानगर है अपने देश का, 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों को आपस में जोड़ने का है। ऐसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सबको आपस में जोड़ने का ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। इसमें जो टोटल जो सड़क का लंबाई होगा ये 5846 किलोमीटर। ठीक है। अब दूसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा, सरकार का परियोजना उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा में ये जो है श्रीनगर, कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक रोड बना है। कश्मीर से श्रीनगर तक रोड बना, उत्तर दक्षिण गलियारा। ये इसका लंबाई करीब 4016 किलोमीटर ये लंबाई है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूरब पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इंग्लिश में
हिंदी में पूरब पश्चिम गलियारा। इसमें जो है सिलचर आसाम जो पूर्वी भाग में है वहाँ से लेकर पोरबंदर गुजरात तक सिलचर से पोरबंदर तक ये सड़क मार्ग बना है। इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया गया, ईस्ट वेस्ट परियोजना के अंतर्गत बनाया गया। इसका लंबाई, इस सड़क का लंबाई 3640 किलोमीटर है। इस सड़क का लंबाई 3640 किलोमीटर है। अब भारत का जो सबसे लंबा जो हाईवे है, जो ये अलग परियोजना है जिसमें ये सब अलग परियोजना था। अब जो बहुत सारा नेशनल हाईवे है, जो NH44 है, ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है। NH44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है, सबसे लंबा। इसको पहले NH7 कहते थे, पूर्व में इसको NH7 कहते थे। इसका लंबाई जो है NH44 जो सबसे लंबा राजमार्ग है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इसका लंबाई 3745 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे NH44 की लंबाई, भारत का सबसे लंबा हाईवे NH44 है जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। अब कुछ फैक्ट बताते हैं। जो टोटल लंबाई है सड़क का, जो टोटल लंबाई है उसमें जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो टोटल लंबाई का सिर्फ 2% है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है और भारत में टोटल सड़क की लंबाई है, तो टोटल सड़क की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सिर्फ 2% है, सिर्फ 2% है। ठीक है। ये इसमें सबसे भारत का सबसे लंबा सड़क NH44, ठीक, NH44 NH44, ठीक है। फिर जो टोटल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़क की लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2% है, सिर्फ 2% है। और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में 40% का टोटल परिवहन होता है। जो टोटल परिवहन का 40% राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा किया जाता है। पूरा परिवहन का जो 40% है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा किया जाता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2% है पूरे सड़क के, मतलब पूरे देश की सड़क के लंबाई से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सिर्फ 2% है। और यही अब इसके बाद स्टेट हाईवे SH राज्य राजमार्ग, जो एक राज्य में के अंदर ही वो बनता है, जो मेनली एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाने के लिए होता है। एक राज्य के एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाने के लिए जो राजमार्ग तैयार होता है उसको राज्य राजमार्ग कहते हैं। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे SH, वो लिखते हैं इसको SH, स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग, ठीक है। तो ये जो राज्य राजमार्ग है ये पूरा सड़क का सिर्फ 4% है। राज्य राजमार्ग एक ज़िले से दूसरे ज़िला जाने के लिए विद इन स्टेट, राज्य के अंदर में ही जाने के लिए जो राजमार्ग तैयार होता है वो राज्य राजमार्ग है। ये पूरा सड़क, भारत के पूरा सड़क की लंबाई का सिर्फ 4% है। अब जिला सड़कें, जो जिला के अंदर में जो एक मोहल्ला से एक जिला में ही एक प्रमंडल, अनुमंडल, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जाने के लिए जो जिला में सड़क बनती है वो जिला सड़क कहलाती है। ये पूरा जो सड़क है, भारत के पूरा सड़क, इसका 14% जिला सड़क है। पूरे सड़क का 14% जिला सड़क है। अब ग्रामीण सड़कें, जो ग्रामीण सड़कें होती है, गांव के अंदर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जो सड़क तैयार होता है ये ग्रामीण सड़कें होती है। पूरा सड़क का 80%, पूरे भारत का सड़क जो है उसका 80% ग्रामीण सड़क है। पूरे भारत का जो सड़क है उसका 80% ग्रामीण सड़कें हैं। अब एक सड़क में एक, अब ये तो गांव का रोड हो गया, जिला सड़क हो गया, राज्य सड़क हो गया, नेशनल हाईवे एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए हो गया। अब इसके बाद सीमांत सड़कें, जो बॉर्डर में रोड बनता है, सीमांत सड़कें, इसके लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है BRO, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सीमांत सड़कें हैं, जो सीमा के अंत, मतलब सीमा के प्रारंभ, जो फ्रंटियर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रंटियर,
ये फ्रंट में जो बॉर्डर के एरिया में जो सड़क बनता है वो सीमांत सड़कें होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे जो सीमांत सड़क में ऐसे जो बना है, इसमें सबसे ऊंचाई पे, भारत में सबसे ऊंचाई पे बना है और जो बहुत प्रसिद्ध है, एक लद्दाख जो 5000 से फीट से ऊपर, 5000 मीटर से भी ऊपर है। लद्दाख से लेकर लद्दाख तथा मनाली बहुत ऊंचाई पर है। ये हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उस पर बसा हुआ शहर है। तो लद्दाख तो लेह वहाँ से चंडीगढ़ को जोड़ते हैं। लेह और तथा लद्दाख से चंडीगढ़ के लिए सड़क बनाए हैं BRO। ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ सड़क है जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। लेह मनाली रोड भी बहुत फेमस है, टूरिस्ट के लिए बहुत हॉटस्पॉट है, BRO ने बनाया है। अब ये सड़क हो गया। अब जो स्थल में तीन तरीके का शुरू किए थे सड़क में। पहला स्थल के लिए सड़क रेलवे पाइपलाइन। तो सड़क का ये बताएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, विलेज रोड्स और सीमांत सड़कें जो BRO बनाती हैं, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, द लिखते हैं, BRO को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया सड़क का। अब रेलवे भी पूरा विश्व में एक मतलब जो भारत का रेलवे है, रेलवे का जो मतलब जाल है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा में से एक है भारत में रेलवे का जाल। तो रेलवे का शुरुआत जो है 1853 में हुआ था। भारत में रेलवे का शुरुआत 1853 में हुआ था। सबसे पहला जो रेलवे है मुंबई से लेकर थाने तक चला था। मुंबई से थाने तक पहला रेल चला था 1853 में, ठीक है। ये 34 किलोमीटर का दूरी तय की थी। पहली जो रेलवे है अपनी 1853 में मुंबई से थाने तक गई थी। ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। रेलवे इतना बड़ा जाल है भारत में, तो इसको विभाग काम हर क्षेत्र को देखने के लिए रेलवे ने 18 मंडल बनाए हैं। 18 मंडल, रेलवे में 18 मंडल हैं। तो एक जो मंडल है उसको हम लोग जोन कहते हैं। 18 जोन, रेलवे में 18 मंडल है। तो बाकी उसमें आप जैसे ईस्टर्न रेलवे है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे दोनों का हेड ऑफिस कलकत्ता है। वेस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस आपको मुंबई है। साउदर्न रेलवे का चेन्नई। इस तरह से रेलवे ने मंडल ऑफिस बना दिया। जैसे हाजीपुर एक है, सिकंदराबाद है, बिलासपुर है, ये सब 18 जोन है। गुवाहाटी है, इस तरह से 18 जोन है। रेलवे ने 18 जोन में अपना मतलब काम को एफिशिएंट करने के लिए और उसका जो मतलब तुरंत मैनेजमेंट कंट्रोल रहने के लिए 18 जोन में बांटा है, ठीक है। अब रेलवे का जो लाइन जो बिछाते हैं, जो पटरी होती है, उसमें वो भारत में 3 तरह का लाइन है। एक बड़ी लाइन में जो 2 पटरी का दूरी होता है वो 1.676 मीटर की होती है। 1.676 मीटर बड़ी लाइन 1.676 मीटर की होती है। फिर उसके बाद होता है मीटर गेज। बड़ी लाइन मीटर गेज या मध्यम गेज वो 1 मीटर का होता है। मीटर गेज, मध्यम गेज एक ही बोलते हैं, वो 1 मीटर का होता है। और तीसरा होता है नैरो गेज जो 0.762 मीटर तथा 0.610 मीटर का होता है। 0.762 मीटर तथा 0.610 मीटर का होता है नैरो गेज, ठीक है। तो पटरी 3 तरीके का, इसको गेज बोलते हैं। रेल गेज, बड़ी लाइन मीटर गेज, नैरो गेज। बड़ी लाइन 1.676 मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.762 मीटर तथा 0.610 मीटर। अब हालांकि सरकार बहुत तत्पर से ये जितना मीटर लाइन और नैरो गेज है इसको हटा के बड़ी लाइन में ही सबको कन्वर्ट कर रही है। जो छोटा दूर के लिए है तो पहले चल रहा था नैरो गेज। पतली लाइन वाला ट्रेन बहुत सारा फिल्म में देखे होंगे। चल छैया डांस भी वही
शायद नैरो गेज लाइन पर ही वो गाना है। फिर वो हिमालयन रेलवे पे भी है एक, वो चला जा वो राजेश खन्ना का गाना है। राजेश खन्ना कोई एक गाना था, ट्रेन में ही थे, उडले 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 चला, वैसे ही कुछ गाना था। ठीक है, ध्यान नहीं है। वो हीरोइन बैठी हुई रहती है खिड़की पे और राजेश खन्ना बाइक से कुछ गाड़ी से ड्राइव करता है, ट्रेन के साथ साथ जाता रहता है, ट्रेन के साथ साथ चलते रहता है। वो वही लाइन दिखाई गई है। ठीक है, फिर भारत में एक जो है, मतलब ये रेल में एक कोंकण रेलवे का एक प्रोजेक्ट था, जो भारत में पश्चिम घाट है, वो बीच जो भारत में मुंबई के तरफ जो नीचे तरफ है वो पूरा पश्चिम घाट है, उसमें बहुत पहाड़ी थी, तो उसको जो रेल को बहुत डाइवर्ट होकर चलना पड़ता था, बीच से पहाड़ी हटा के ऐसे करके बहुत डाइवर्टेड रूट था। तो उसको बीच से पहाड़ से, और वहाँ बहुत वो जो घाटी का एरिया था उसमें छोटा छोटा बहुत नदी भी था, तो बीच से वो एक रेल लाइन बनाए जो करीब करीब 760 किलोमीटर का रेल लाइन बना। 760 किलोमीटर का रेल लाइन बना। ये जो है ये महाराष्ट्र से बेंगलुरु तक आया, रोहा, महाराष्ट्र के रोहा से बेंगलुरु तक आया, और ये बहुत जो घूम के जाते थे उससे बहुत कम दूरी में, 760 किलोमीटर में ही ये दूरी तय कर देती है। ये इसमें करीब जो कोंकण रेलवे है ये 1998 में शुरू हुआ। इसमें करीब 146 नदी आया इस रेल लाइन पर, 146 नदी, 2000 पुल बनाया गया, 91 सुरंग है, और इसमें जो है 6.5 किलोमीटर का एक सुरंग है जो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है। 6.5 किलोमीटर का सबसे लंबा सुरंग है जो एशिया का सबसे लंबा सुरंग है कोंकण रेलवे में, कोंकण रेलवे में। ठीक है, एशिया का सबसे लंबा रेल सुरंग कोंकण रेलवे में है। वो रेलवे जो है, वो एक इंजीनियर थे रेलवे के, ई श्रीधरन, उन्होंने ही इसको पूरा, इसका समझिए कि मैप उन्हीं का नाम लिया जाता है सब कुछ करने का, इंजीनियर। और ये दिल्ली मेट्रो के लिए भी ई श्रीधरन का नाम लिया जाता है। अब मेट्रो, तो मेट्रो भी एक रेलवे जो है मंडल की तरह उसको भी यूज करता है, जोन की तरह मानता है। तो जो मेट्रो रेलवे है वो, उसका जो प्रारंभ हुआ, जो मेट्रो रेलवे सबसे पहले कोलकाता में शुरू होने का प्रस्ताव हुआ। ये 1972 में, मतलब ये प्रस्ताव रखा, प्रारंभ किया गया, और 1984 में पहला ट्रेन चला। पहला ट्रेन 1984 में मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चला। ये 16.45 किलोमीटर तय करती है, उस समय तय की थी। 16.45 से शुरू किया गया, दमदम से लेकर टॉलीगंज, और मतलब टॉलीगंज से दमदम, ये इस रेल लाइन पे मेट्रो चली। अब तो खैर और आगे दोनों तरफ बहुत आगे लंबा बिछ गया है। फिर दिल्ली में 1996 में प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव रखा गया 1996 में दिल्ली में मेट्रो चालू करने का, और 2002 में पहला मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का पहला ट्रेन चला। ये पहला मेट्रो 30 हज़ारी से शाहदरा के बीच में चला। 30 हज़ारी से शाहदरा के बीच में 2002 में पहला मेट्रो चला। अब तो खैर बहुत शहर में मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर कुछ और रेलवे के बारे में बताते हैं। विवेक एक्सप्रेस, जिसका जो कुल लंबाई जो है, मतलब दूरी जो तय करती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ये विवेक एक्सप्रेस चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ये 4286 किलोमीटर तय करती है, और ये भारत का सबसे लंबा ट्रेन, लंबा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। फिर उसके बाद एक कुछ ट्रेनें हैं, जैसे दार्जिलिंग पहाड़ी जो है, वही जो राजेश खन्ना का फिल्म में बता रहे थे, दार्जिलिंग हिमालय ट्रेन। फिर नीलगिरी पहाड़ी, जो साउथ में नीलगिरी पहाड़ है, वहाँ नीलगिरी पहाड़ी पे ट्रेन चलता है। फिर कालका शिमला पे ट्रेन चलता है। कालका शिमला जो टूरिस्ट जगह है हिमाचल में है, वहाँ पे ट्रेन चलता है छोटी लाइन का। तो ये सब जो है विश्व धरोहर में आता है, विश्व धरोहर में है ये दार्जिलिंग हिमालय ट्रेन, नीलगिरी ट्रेन, नीलगिरी जो पहाड़ी पर ट्रेन चलता है, कालका शिमला वाला रूट, उस पर ट्रेन जो है वो सब विश्व धरोहर में है। कुछ ट्रेन जो है भारत से दूसरे देश में भी चालू किया गया था, जैसे मैत्री एक्सप्रेस भारत से बांग्लादेश के लिए चालू किया गया, भारत से बांग्लादेश के लिए मैत्री एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस चालू किया गया भारत से पाकिस्तान के लिए 1976 में। थार एक्सप्रेस 2006 में पाकिस्तान के लिए चालू किया गया, भारत से पाकिस्तान के लिए थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस भारत से पाकिस्तान के लिए 2006 में। समझौता एक्सप्रेस 1976 में भारत से पाकिस्तान के लिए। मैत्री एक्सप्रेस भारत से बांग्लादेश के लिए, ठीक है, भारत से बांग्लादेश के लिए मैत्री एक्सप्रेस चालू किया गया। तो ये हम लोग
देखिए पहले जो स्थल परिवहन का साधन में पहले सड़क देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमांत सड़कें। फिर उसके बाद रेलवे देखें, जो रेलवे में 18 मंडल हुए, मेट्रो चला, बड़ी लाइन, मध्यम लाइन, मीटर लाइन, नैरो गेज, फिर विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन, कोंकण रेलवे, मेट्रो रेलवे, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से बेंगलुरु कर्नाटक तक आती है। अब तीसरा जो है स्थल में पाइपलाइन। तो पाइपलाइन जो है वो गैस के लिए, तेल के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, तो पाइपलाइन में जो है कुछ पाइपलाइन बता देते हैं आपको। जैसे नाहरकटिया जो पाइपलाइन है, नाहरकटिया नून माटी से बरौनी तक, नाहरकटिया नून माटी से बरौनी तक। बरौनी में इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा रिफाइनरी है। और नून माटी नाहरकटिया जो आसाम में है, नून माटी आसाम में, वहाँ पे कच्चा तेल निकाला जाता है। तो कच्चा तेल निकाल के बरौनी जो है बिहार में है, वहाँ से पाइप के थ्रू कच्चा तेल यहाँ बरौनी आता है। यहाँ पर उसका जो रिफाइनरी होता है, शोधन होता है, फिर कच्चा तेल से पेट्रोल, डीजल, जो भी केरोसिन, जो भी चीज़ शोधन करके निकालते हैं। ठीक है, इस तेल, कच्चा तेल या जो साफ़ किया हुआ तेल है, उसको करने के लिए पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। गैस के लिए पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा जो पाइपलाइन है, सलाया कोयली मथुरा में वो ऑयल रिफाइनरी है। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है। आपको एक लिस्ट आपको बता देंगे कहाँ किस कंपनी का रिफाइनरी है भारत में। तो सलाया जो कोयली मथुरा में, तो सलाया जो है वो आपको गुजरात में है। गुजरात में जो कच्छ किरण है, कच्छ की खाड़ी है, उसके पास सलाया है, वहाँ से मथुरा आता है। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है। मुंबई हाई से अंकलेश्वर, मुंबई हाई जो है वहाँ पे ONGC का तेल एक्सट्रैक्शन होता है, तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। मुंबई जो शहर है, वहाँ से 160 किलोमीटर दूर समुद्र के पास मुंबई हाई है। समुद्र के पास मुंबई हाई है, तो वहाँ से कच्चा, समुद्र के अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है, वहाँ से पाइप के थ्रू से अंकलेश्वर लाते हैं। HVJ हजीरा विजयनगर और जगदीशपुर, ये सबसे लंबा पाइपलाइन है। हजीरा विजयनगर जगदीशपुर, अब ये बहुत आगे तक चला गया है। तो हजीरा जो है सूरत में है, गुजरात। विजयनगर गुना जिला में, गुना मध्य प्रदेश में है। और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में अमेठी शहर में है। तो हजीरा से विजयनगर होते हुए जगदीशपुर तक आता है। नुमालीगढ़ सिल्लीगुड़ी, नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है। ये नुमालीगढ़ आसाम में है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी के लिए। कांडला से फिर दूसरा पाइपलाइन है कांडला भटिंडा। कांडला गुजरात में है, भटिंडा उत्तर बिहार में है। भटिंडा में बहुत बड़ा तेल रिफाइनरी है। जामनगर लोनी, जामनगर गुजरात में है। लोनी दिल्ली के पास बसा एक शहर है। लोनी जिला शायद गाजियाबाद लगता है, उत्तर प्रदेश में है। जामनगर से गाजियाबाद। मुद्रा दिल्ली, मुद्रा पोर्ट जो है वो गुजरात में है, वहाँ से दिल्ली के लिए पाइपलाइन है। फिर एक मोतिहारी आमले खगंज, मोतिहारी आमले खगंज। ये आमले खगंज जो है ये नेपाल में है। आमले खगंज नेपाल में है। ये 69 किलोमीटर का पाइपलाइन है और दक्षिण एशिया का पहला पाइपलाइन है जो एक देश से दूसरे देश के लिए पाइपलाइन बिछा है। मोतिहारी बिहार में है, उससे आमलेखगंज जाती है। ये आमलेखगंज नेपाल में, तो भारत से नेपाल जाती है ये पाइपलाइन। 69 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है। ये दक्षिण एशिया का पहला पाइपलाइन है जो एक देश से दूसरे देश के लिए पाइपलाइन बिछी हो। ठीक है, और फिर एक और आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।